जय हिंद सभी फौजी भाइयों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों हो चुका है आगाज आज के महामैराथन क्लास का परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो कि टॉप लल्लन टॉप प्रश्नों को करने वाले हैं, तो दोस्तों बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान कहाँ है? महू में। कहाँ ये पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई? तो किसको फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। तो इसको बड़े ध्यान से आपको याद करना है। अगला हमारा क्वेश्चन, मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1963 को किया गया था। कब? 26 जनवरी 1963 को किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक समय को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1 सितंबर 1947 को किया गया था। 1 सितंबर 1947 को किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो ये जलेबी है। कौन? जलेबी है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत में आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि मुंबई से शुरू हुआ था। कहाँ? मुंबई से शुरू हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का व्यास आधार कितना है? तो कुतुब मीनार का व्यास आधार कितना है? तो 15 मीटर, यानी 14.32 मीटर उसको एक्यूरेट कह सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये 25 जून 1975 को हुई थी। कब? 25 जून 1975 को हुई थी। तो बहुत ध्यान से आपको याद करना है दोस्तों, ये भूलने वाले सब प्रश्न हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और वह कब प्रकाशित हुआ? तो कौन सा प्रथम समाचार पत्र? इंडिया गजट थे। कौन? इंडिया गजट थे, जो कि 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। तो इसको ध्यान देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कौन? वारेन हेस्टिंग थे। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वो कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? कौन सी नदी? कृष्णा नदी है। वो दक्षिण भारत की जो कि नदी है, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनैतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो ये दादाजी कोंडदेव थे। कौन? दादाजी कोंडदेव थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ये माधव राव को। किसको? माधव राव को कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो कौन थी? ये ताराबाई थी। कौन? ताराबाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसने की थी? ये पुर्तगालियों द्वारा। किसने? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कौन? दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन यानी क्या होता है? तो इंसुलिन जो कि होता है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इंसुलिन जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग यानी मधुमेह रोग को क्या कहते हैं? तो ये शुगर इसको कहा जाता है। मधुमेह रोग को ही शुगर कहा है। तो ये किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इस प्रकार। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है क्या? होता है तो रतौंधी होता है, कर्क रोग होता है, घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा? घेंघा रोग होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों हरे फल जो भी कोई भी होता है उसको पकाने के लिए एक उपयुक्त कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन होती है। वो गैस का नाम क्या है? एसीटिलीन होती है। तो इसको आपको बड़े ध्यान से याद करना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, डीपीटी टीका का निम्न में किसके काम नहीं आता? तो डीपीटी टीका किसके काम नहीं आता है? ये डिप्थीरिया के काम आता है, और होपिंग यानी काली खांसी के भी काम आता है, और टिटनेस के भी काम आता है। तो ये पोलियो के काम नहीं आता है। किसके काम? पोलियो के काम नहीं आता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो इटाई इटाई रोग जो कि कैडमियम के विषाक्त से होता है, किसके? कैडमियम के विषाक्त से होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, लौह की कमी से मतलब कि आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आयरन की कमी से होने वाले रोग क्या होता है? रक्तहीनता यानी खून की कमी हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये मछली में जो कि सबसे अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। बात करें दोस्तों दलहन में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। किस में? सोयाबीन में पाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन, हैजा किससे फैलता है? तो हैजा किससे फैलता है? पानी से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित पानी से फैलता है। फिर देखिए अशुद्ध रक्त कहाँ बनता है? तो अशुद्ध रक्त जो कि सीरा में बनता है। कहाँ बनता है? सीरा में बनता है। फिर देखिए डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। कहाँ पे? डीएनए जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो उसके क्या बताया? डर्मोटोलॉजी। क्या? डर्मोटोलॉजी के अंतर्गत। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या क्या आते हैं? तो ये प्रोटीन भी आता है संतुलित आहार में, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, जो कि विटामिन आता है। विटामिन भी संतुलित आहार के रूप में से आ जाते हैं, यानी तो हमारा राइट आंसर कह सकते हैं डी होगा। कौन सा? डी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटी चेचक की कारण क्या है? तो छोटी चेचक की कारण क्या है? विषाणु है। कौन सा? विषाणु है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो दूषित भोजन की से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। कौन सा रोग? टाइफाइड होता है, जो कि दूषित भोजन से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग संक्रामक रोग है जो हवा से फैलता है? तो हवा से फैलता है तो कौन सा रोग है? ये तपेदिक है। कौन? तपेदिक रोग, जो कि हवा से भी फैलता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एक ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि भी है, एड्रिनल भी। तो ये पेनक्रियास जो कि ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी नहीं है, तो इसको ध्यान देना है आपको। फिर देखिए हमारा दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका को मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्सियस। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण का मुकाबला करना। क्या? संक्रमण का मुकाबला करना। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको याद करना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। कहाँ? हमारे ब्लड में जो कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहाँ पे? ब्लड में पाया जाता है, तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस विधि से जनन करता है? अमीबा किस विधि से जनन करता है? तो ये द्विखंडन विधि से जनन करता है। किस विधि से? द्विखंडन विधि से। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता यानी जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन? अरस्तु हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, डीएनए संरचना की खोज की थी, कौन की थी? डीएनए संरचना की खोज जो की थी उनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। कौन? वाटसन एवं क्रिक उनका नाम है। फिर देखिए हमारा कोशिका शब्द दिया था, कोशिका शब्द कौन दिया था? तो कोशिका शब्द कौन दिया था? तो ये रॉबर्ट हुक दिया था। कौन? रॉबर्ट हुक दिया था। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो या कितने जोड़ी होते हैं? तो यानी 23 जोड़ी होते हैं। तो कितना जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन यानी भार होता है, कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। कितना? 1400 ग्राम होता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कुनीन प्राप्त होती है। दोस्तों बात करें कुनीन की, तो कुनीन होती क्या है? तो कुनीन दोस्तों एक दवा होती है जो कि प्राप्त होती है किससे? सिनकोना, यानी सिनकोना के पेड़ होता है, पेड़ के उसकी छाल से जो कि कुनीन दवा प्राप्त की जाती है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? पत्तियों में मौजूद होता है। कहाँ पे? पत्तियों में मौजूद होता है, तो इसको ध्यान देना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यवाही इकाई जो कि क्या है? नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन है। फिर देखिए टैक्रोमा रोग संबंधित है। तो टैक्रोमा रोग जो कि होता है कहाँ पे? वो हमारी आंखों में होता है, तो यानी आंख से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है,
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई, के। तो बात करें दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी? तो जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और सी है। दोस्तों दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इस कन्फ्यूज़न में अक्सर छात्र जो कि गलत कर देते हैं दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो अच्छे से इसको दोस्तों ध्यान से रिवाइज कीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? जो प्रोटीन का है। फिर देखिए तारपीन का तेल मिलता है किससे? चीड़ के वृक्षों में। चीड़ के वृक्षों में जो कि तारपीन का तेल बनता है। फिर देखिए डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या? न्यूरॉन्स को कहते हैं। फिर देखिए मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है कितने प्रकार का पाया जाता है? ये 22 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? 22 प्रकार का पाया जाता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है क्या? डीएनए। क्या पहुंचाता है? डीएनए। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आरएनए है। क्या? आरएनए। फिर देखिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है किससे? राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है क्या? लोहा पाया जाता है। लोहा की आयरन पाया जाता है। इसका जो कि सिंबल होता है एफ आई होता है। क्या? एफ आई होता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? इसको किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य में लिखा निर्धारण निर्भर करता है तो किससे? पुरुष के क्रोमोसोम पर। किसमें? पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित करते हैं। फिर देखिए मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65% होता है। कितना? 65% मनुष्य के शरीर में जल होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं कितनी? 206 होती हैं। कितनी? 206 होती हैं। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट व वसा शरीर को देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। फिर देखिए सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ध्यान देना है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपिस हड्डी होती है दोस्तों, जो कि कान की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? स्टेपिस हड्डी उसका नाम है। फिर देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी? फीमर हड्डी होती है। कहाँ पे होती है? जांग में होती है। कहाँ पे? जांग में होती है। फिर देखिए शरीर की वृद्धि में सहायक करता है कौन? सहायक करता है? प्रोटीन करता है। कौन? प्रोटीन करता है। फिर देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये यकृत यानी लीवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार धड़कता है? वो 72 से 75 बार धड़कता है। तो इसको ध्यान देना है आपको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग है कौन? तो ये रेटिना है। कौन से अंग है? रेटिना है। दोस्तों बस इस वीडियो में आज के लिए इतना है। फिर कल जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे लल्लन टॉप प्रश्नों का आपको रिवीजन होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।